अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुश्किल फैसलों के बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरी तरफ IMF ने भी अपने मुतालबात बढ़ा दिए हैं और मौजूदा जो बजट पेश किया गया मौजूदा हुकूमत ने, वो बजट और उसमें जो टैक्सेस थे और ख़ास तौर पे IMF के जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए। मज़ीद महंगाई करनी होगी और IMF के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना होगा। मौजूदा हुकूमत जिस तजर्बे और अपने माजी के एक्सपीरियंस का दावा कर रही थी, वो इस वक्त उसके सामने बेबस दिखाई दे रही है, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। और इससे भी आज मिफ्ता इस्माइल साहब ये बात बता रहे थे कि महंगाई और ज़्यादा करनी पड़ेगी, चूँकि IMF के पास अगर आपने जाना है और IMF से मुज़ाकरात आपके अगर होंगे तो आपको उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो है वो आपको कीमतें बढ़ानी होंगी। कीमतों के साथ साथ IMF के जो मुतालबात हैं वो भी पूरे करने होंगे। लेकिन चूँकि ये हुकूमत दावा कर रही थी, इत्तेहादी हुकूमत है, और इन्होंने ये उस वक्त ये दावा किया था कि हम तजर्बेकार हैं और IMF के पास अगर जाएंगे भी तो बेहतर तरीके से जाएंगे। इमरान खान साहब ने माजी में जो मायदे किए उनसे बेहतर मायदे IMF के साथ करेंगे, IMF के साथ डील बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में, तो IMF की शराइत बढ़ती जा रही हैं, तजर्बाकार हुकूमत मुश्किल में है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। डीजल पर मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 53 और पेट्रोल पर 23 रुपये का नुकसान उठा रही है ये हुकूमत, और इसका सीधा मतलब ये है कि आपको 30 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे पेट्रोल पे, और डीजल पे भी तकरीबन 53 रुपीस इस पे भी बढ़ सकते हैं। और आज उन्होंने ये इंदिया भी दिया है। इसका मतलब ये है कि महंगाई अभी मज़ीद होगी पेट्रोलियम मसनूआत पे ख़ास तौर पे। IMF को खुश करते हैं तो अवाम नाराज़ हो जाते हैं, अवाम को खुश करते हैं तो IMF नाराज़ हो जाता है, और सियासत बेहतर करते हैं तो मैशियत ख़राब हो जाती है, और मैशियत बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो सियासत ख़राब हो रही है। मुश्किल फ़ैसलों का नाम दिया गया है, आजकल ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और माजी की हुकूमत को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत उससे भी ज़्यादा तनकीद की ज़द में है, मुश्किल में है। और इस वक्त शायद शहबाज शरीफ साहब भी ये सोच रहे होंगे कि पीछे मुड़ के देख रहे होंगे कि मुझे धक्का किसने दिया, चूँकि सूरत हाल बहुत ख़राब है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ज्ञान चंद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। हमें सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फारूक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। किस तरह देखते हैं ये हुकूमत जो है वो, चूँकि तजर्बेकार है, ये हुकूमत 35 साल का तजर्बा रखती है और फेडरल हुकूमत में भी रहे। दोनों बड़ी जमातों की जब हम बात करते हैं, फिर इनका जो इत्तेहाद है, उसके बावजूद ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना डॉलर नीचे आ रहा है, और IMF की शराइत भी बढ़ती जा रही हैं। आपको ये ताने देते थे कि आपसे बेहतर मायदा करेंगे, और आपने चूँकि IMF की सारी शराइत मान ली। यहाँ तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अभी तक IMF खुश नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अगर पैकेज नहीं अभी अगर हमें पैकेज नहीं मिला तो इसमें मुश्किल हो सकती है। आफ्ताब जहांगीर साहब की लाइन कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता बहाल हो सके। ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, बड़ी टफ सूरत हाल है। ज्ञानचंद साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? सदीकुल फारूक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मजमूई तौर पर राब्ता खराब है। सदीकुल जी, फारूक आपकी साहब। आवाज इस वक्त तो आ रही है। जी जी, सदीकुल फारूक साहब, चूंकि मैं चाह रहा था कि हुकूमती मौक़िफ़ ज़रा आखिर पे लेते, लेकिन आवाज़ आप ही तक जा रही है। आप ही बता जी, दें, बड़ी मुश्किलात है सर, आप ज़ाहिर समझते हैं, आप बहुत सीनियर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जब हम बात करते हैं मुश्किलात हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो जिस तरफ वो उनका इशारा था आज भी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें मैनेज कैसे होंगी सदीकुल फारूक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब, मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया है, और आप जानते हैं कि मैं लगी लिपटी रखे बगैर बात करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सच बात करता हूँ।
पहली बात तो आपने जितनी बातें की हैं, जो मुश्किलात हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, जी जी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ये हकीकत नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि जब पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ मुआहदे पे दस्तखत किए हैं, ठीक। तो आईएमएफ उससे हमारी कोशिशों के बावजूद पीछे नहीं हट रहा, और वो ये कहता है कि ये सॉवरेन गवर्नमेंट की तरफ से एक मुआहदा है। अब ये पाकिस्तान का मुआहदा है, आप इससे कैसे पीछे हट सकते हैं? हमारा तजुर्बा मौजूद है, हम सब बातें अपनी जगह पे, हम्म। लेकिन जब मुआहदा हो गया हो, उससे पीछे दूसरी पार्टी जब नहीं हटती, तो फिर हम भी नहीं हट सकते। ठीक। अच्छा और सिद्दीक अगर साहब, हम पीछे हटते हैं, ठीक ठीक। अगर हम पीछे हटते हैं, जी तो उससे फिर वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदे यहाँ आके बैठ जाएंगे। और फिर आप जानते हैं कि श्रीलंका का क्या हुआ। ये इमरान खान साहब, आपको याद दिलाता हूं, इन्होंने कहा था मैं श्रीलंका ये जब गए थे, कि श्रीलंका के सदर ने मुझे मईशत संभालने का बहुत अच्छा नुस्खा दिया है। लो जनाब, उन्होंने जो नुस्खा दिया, उनका अपनी मईशत बैठ गई और वो दिवालिया हो गए। वो नुस्खा पता नहीं उस पर क्या क्या अमल हुआ। अमलन जो कुछ हमने लिया है इमरान खान साहब की हुकूमत से, वो वो हमें भुगतना पड़ रहा है। सिद्दीकुल फारूक साहब ठीक कह लेकिन रहे हैं। जरूर कह रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी। लेकिन इस मायदे का आपको भी पता था, यानी आपसे मुराद आपकी जो कोर कमेटी है, आपकी जो मेन कैबिनेट है, और खासतौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब ये जानते थे, चूंकि उस वक्त जब मिफ्ता इस्माइल साहब से बात होती थी वो कहते थे कि हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और करेंगे। दूसरा, ज़रा मायदा उन्होंने किया हुआ, बात मायदे तक भी नहीं है ना। चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जिस ये 22वां प्रोग्राम होगा IMF का, पाकिस्तान अगर ये आगे चलता है तो 21वां जो प्रोग्राम था उसके लेवल पे भी नहीं है, उससे शराइत उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दी हैं। कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शराइत मानी थी वो तो मानी ही थी, आपको 2 3 4 पॉइंट्स ऊपर जाके उनकी शराइत माननी होंगी। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि मईशत का जो हाल इन्होंने किया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता, ये 6% जो जीडीपी की बात है, जी इसमें भी कई राज हैं, हम चुप हैं। हम इस वक्त चुप हैं, पाकिस्तान के मफाद में खामोश हैं। बहरहाल, ये जो भी है, हमने पहला काम ये किया कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे नाराजियां हो गई थी, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट कर लिया। आप देख रहे हैं कि चीन ने $2.25 अरब की बात कमिटमेंट कर ली। ठीक। आप देख रहे हैं कि आईएमएफ करेगा, तो साथ ही फिर सऊदी अरब और यूएई भी कर लेंगे बिल्कुल हमारे ऐसा ही साथ है, मामला। बिल्कुल ऐसा ही तो है, लेकिन इसमें दो एक एक, जी एक जुमला सुन ले मेरा, एक जी जुमला। जी जी जी। इसमें 2 3 महीने की मजीद मुश्किलात तो जरूर होंगी, ठीक लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल पा लेंगे। इसमें सिद्दीकुल फारूक साहब एक पॉइंट और, 2 3 महीने आपकी हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये चीजें उठ रही हैं कि खान साहब छोड़ दें मार्च को, इनको 1.5 महीना दे दें, 1.5 2 महीने में तो इन्होंने वैसे ही घर चले जाना है। देखिए ना, उन्होंने तो खान साहब की कोई बात, शेख रशीद की और इनके लोगों की कोई बात आज तक दुरुस्त साबित हुई है? कोई बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। इंशाल्लाह ये भी इनकी बात गलत साबित होगी। ये लॉन्ग मार्च वो करने के खैर काबिल नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को एतमाद में लिया, हमने ताजरों को एतमाद में लिया, हमने इन्वेस्टर्स को एतमाद में लिया, बैंकर्स को एतमाद में लिया। ये सब लोग जो इन मामलात के करीब हैं, वो जान रहे हैं कि क्या क्या तबाही करके गए हैं। ठीक। हम पॉजिटिव, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, मजीद रिलीफ देंगे। पंजाब में आप देखें कि हमने तनख्वाहें 30% बढ़ा दी, इसी तरह से और बहुत से रिलीफ दे रहे हैं। तो आवाम की मुश्किलात को हम हल करने की सदीकुल फारूक पूरी साहब, लेकिन कोशिश आपके करेंगे। आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम रिलीफ देने की पोजीशन में ही नहीं है और ऑलरेडी नुकसान में चल जा रहे हैं। मैं आऊंगा आपकी तरफ भी। आफ्ताब जंगी साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जंगी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपसे पहले सदीकुल फारूक साहब से बात हो रही थी और मैंने इंट्रो में भी ये बात की कि आपको ताने दिए जाते थे, ना तजर्बेकार हैं आपने IMF के साथ डील सही नहीं किया, और मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादी है वो ये कहते थे कि हमारा एक्सपीरियंस है, हम बेहतर डील करेंगे। आज मामला ये लग रहा है कि तजर्बेकार ही इस वक्त फंस गए हैं, वो खुद किसी ट्रैप का शिकार हो गए। किस तरह देखते हैं पूरी सूरत हाल को आफ्ताब जहांगीर साहब? शुक्रिया सलीम कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सदीकुल फारूक भाई को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये खुद ही कहते थे, जो कुछ कहते थे आप सारे सहाफ़ी हजरात जो हैं, चैनल एंकर सब रोज बता रहे होते थे कि मुफ्ता इस्माइल साहब रोजाना आकर टीवी के ऊपर क्या बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दे रहे हैं,
फिर ये तो बड़ी इतनी एक्सपीरियंस टीम थी, इनके पास तो साबिक वजीर आजम था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो क्या कह रहे थे, फिर एहसन इकबाल साहब, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, तो सबके आप बयान उठा के देख ले। और वो ये कहते थे कि बस हमने आना है और अलादीन का चिराग हमने रगड़ना है, जिन आएगा सारी चीजें काबू में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जी कहा कि जी जो मुआहिदा किया है पीटीआई की हुकूमत ने वो बहुत अच्छा है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ये बात भी आपके इल्म में है। अच्छा, अब यहाँ तक पहुंच गई ये सूरत हाल कि ये आज बेचारे आ गए कहने पर कि जी चाय की प्यालियां 2 कम कर दो, चाय की 2 प्यालियां कम करने से काबू में आ जाएगी माशी सूरत हाल। कल ये कहेंगे कि फिर मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि जी हमें जो है ना 1 रोटी है, छोटा सा टुकड़ा है रोटी का, उसके 4 हिस्से करके थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खा लो। मतलब ऐसे हालात में इन्होंने पहुंचा दिया है। और जबकि ये आए इसीलिए थे कि महंगाई खत्म करेंगे और नए इलेक्शन करवाएंगे। ना महंगाई खत्म हो रही है, ना नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर तो आफ्ताब जहांगीर साहब होगा क्या, आप सड़कों पे आ रहे हैं, क्या प्लान है आपका? चूंकि आप अच्छा देखिए, हम तो ये कहते हैं, अब हम तो खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि जो आपने भी अभी जिक्र किया, हम तो ये मशवरा दे रहे हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं है अपने आप को थकाने की। ये 1.5 महीने की बात है, बहुत ज्यादा होगा 2 महीने होंगे, 2 महीने बाद ये आवाम खुद ही इनको घर भेज देगी। सही, 2 महीने बाद आवाम इनको घर भेज देंगे। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा जिस तरह सदीकुल फारूक साहब भी कह रहे हैं कि जो थिंक टैंक्स हैं, लॉबिंग हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा माहौल बन सके और ये मुल्क ट्रैक की तरफ आ सके। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? ज्ञानचंद साहब? जी मैं लाइन पे हूं। अच्छा ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं, चूंकि मिसाक जमहूरियत हुआ था, मैं याद है, और अब कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, जो कि आज से नहीं 4 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ आना चाहिए। उस वक्त खान साहब अपोजिशन को साथ मिलाने को तैयार नहीं थे। आज खुद वो अपोजिशन में है, हुकूमत चाह रही है, लेकिन वो आज आपके साथ मिलने को तैयार नहीं है। कैसे इस मुल्क को ट्रैक की तरफ लाया जा सकेगा? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म लेके आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अगेन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऑन बोर्ड नहीं होगी तो फिर यही एहतजाज होगा, सड़कों पे बात होगी। इलेक्शंस भी अगर इसी तरह हुए तो वो उसके नतायज वैसे नहीं आएंगे। तो वसी तर मफाद में कोई डायलॉग हो रहा है, बैकडोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते हो रहे हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही डायलॉग है, और अगर डायलॉग पे नहीं आ रहा है तो इमरान खान नहीं आ रहा है। अच्छा, वो लाडला रहना चाहता है, वो चाहता है कि लाडला होता तो इंतजार में होता ना सर, लाडला कहाँ है? वो लाडला अभी नहीं रहा तो वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए ना। बैसाखियां निकल गई हैं तो पांव पे खड़ा नहीं हो रहा है, उससे लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा है, उससे रोड ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। वो जो कह रहा था इक़्तिदार से मैं बार खतरनाक हो जाऊंगा, वो अभी खतरनाक नहीं रहा है, वो इर्रेलेवेंट हो गया है। ठीक, ही इज नाउ इर्रेलेवेंट। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की कीमत में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। पाकिस्तान पहले है, इमरान खान बाद में है, वो समझ बैठा था। और किसी क्रिकेटर का काम भी नहीं है कि वो अच्छी पॉलिटिक्स कर सके। ये नहीं है कि छक्का मारूंगा, छक्का नहीं मारा जाता यहाँ पे लोगों को राजी रखा जाता है। ठीक है, ज्ञान साहब सही कह रहे हैं आप, लोगों को राजी रखा जाता है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, उनका 3.5 साल की हुकूमत थी, तनकीद होती थी उन पे, और एक चीज़ खान साहब को क्रेडिट दें कि वो मानते थे कि हमसे गलतियाँ हुई। वो टीवी प्रोग्राम्स में भी आके बात करते थे और अपने जलसे जुलूसों में भी उन्होंने हमेशा ये बात की। लेकिन आपने तो कहा था कि हम तजर्बेकार हैं, 35 साल आप सब पार्टीज का मिला के तजर्बा था, ज़बरदस्त चोटी के आपके पास वजीर ख़जाना थे, अच्छा थिंक टैंक था, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, इतने ज़बरदस्त लोग होने के बावजूद इकॉनमी आपसे संभल नहीं रही, तो मसला फिर कहाँ आ रहा है? नहीं देखो, एक चीज जो है, पाकिस्तान को दलदल में इमरान खान ने फंसा दिया था, वहां से निकालने में टाइम तो लगेगा, मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे। हमने कब कहा था कि मुश्किल फैसले नहीं करने पड़ेंगे? इमरान खान को 4 साल वो लाडला रहा, फिर भी मुल्क को उसने
पीछे की तरफ अच्छा सर, मैं आसान कर देता हूँ। 4 साल वो लाडला रहा, लेकिन जीडीपी में इजाफा हुआ। 4 साल वो लाडला रहा, लेकिन ज़राअत में इजाफा हुआ है। ये आपकी, अरे आपकी सर्वे बढ़ गए हैं सर, आपकी आप बजट पेश करने से पहले सर्वे रिपोर्ट आपकी कह रही है, आप ही की हुकूमत की ये सर्वे रिपोर्ट में मैं कह रहा हूँ कि हमारी डेवलपमेंट रुक चुकी है। हमारे जो मुल्क की तरक्की हो रही थी वो नहीं हो रही है। जब हमारा सीपैक का पैसा आ रहा था वो नहीं आ रहा है। लोगों 60 रुपए से 70 रुपए से डॉलर कहाँ पे पहुंचा है, या 125 रुपए से डॉलर कहाँ पहुंचा है, 60-70 रुपए से पेट्रोल कहाँ पे पहुंचा है। ये तो इमरान खान के खाते जाते हैं ना, ये तो किसी और के खाते नहीं जा रहे। हाँ, इस हुकूमत ने अभी जो है वो इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने कई मुश्किल फैसले किए हैं। पाकिस्तान को पहले तरजीह दे रखा है। ज्ञानचंद साहब, ये भी ये देखिए, एक पॉइंट मैं फिर सदीकुल फारूक साहब और आफ्ताब जंगी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा कि आप फिर इस चीज को तो माने, मुल्क ट्रैक पे था, तमाम इंडिकेटर्स आपकी सर्वे रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। आपकी यानी मुस्लिम लीग नून और आप इत्तेहादी हुकूमत ये कह रही है कि चीजें इंडिकेटर मुस्बत जा रहे थे। अगर रिजीम चेंज ना होता तो ये जो इस वक्त बुरानी कैफियत है ये ना होती, और आप साल 1.5 साल इसको चलने देते। 2023 में इलेक्शंस होते और ज़ाहिर है अवाम आपको वोट देते। जिस तरह आप कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा थी, लोग तंग थे इमरान खान की पॉलिसियों से, और सदीकुल फारूक साहब भी इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे और आप भी करेंगे कि अगर 4-6 महीने आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलने देते तो ये, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 2 महीने इनको चलने दें, अवाम इनको निकालेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद इस ट्रैप में आ चुकी होती। आपने जिला बख्शी है उनको घर भेजने के, वो क्या आईनी तरीका था आपका ये? क्या हम इमरान खान की जिद पे पाकिस्तान को छोड़ देते? तो फिर आप पाकिस्तान संभाले ना। इस वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं संभल रहा है? हमें तो पाकिस्तान संभलता हुआ चाहिए सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभाले, नून संभाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाले। आप इमरान खान की पार्टी से बनकर तो बहस ना करें ना। मैं पाकिस्तानी बन के बहस कर रहा हूँ। मसला ये है कि हमें तो पाकिस्तान सीधा चाहिए जनाब। आप बात करते रहे, हमें छोड़ दें। किसको? हमसे क्वेश्चन किया ना। हाँ, तो आप इसे किया ना ज्ञानचंद साहब। पाकिस्तान को छोड़ देते कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाह करता रहे। पाकिस्तान के मुल्क की जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इमरान खान ने पहुंचाया है। ज्ञानचंद साहब, आप जरदारी साहब ने फार्मूला मांगा था कि अगर हमसे बात करनी है ना तो हमारे साथ फार्मूला तय होगा। फार्मूला तय हो गया, उसके बाद बात हुई। सुने तो आज माशी फार्मूला आप बता दें, मैं सारे लोगों को बताऊंगा, सदीकुल फारूक साहब को बताऊंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब को बताऊंगा कि ये फार्मूला है आपके पास। मेरे भाई जी, अगर हमें लाइन अप लिया है तो आपने, जरदारी साहब ने फार्मूला की बात किया था ना। हाँ, फार्मूला ये था कि किसी लाडले को नहीं बिठाएं। नहीं बिठाया उन्होंने, लेकिन दूसरे लाडले आगे। देखो आप सुने ना आप। जी सुन रहे, आप सुने ना। सुन रहे। तो हाँ, तो जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमसे फार्मूला। जरदारी साहब को जब हुकूमत मिली थी, मुशर्रफ तबाहशुदा मुल्क छोड़ के गया था। जरदारी साहब ने तो एक्सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पे ले गया था ना। बैरूनी दुनिया से हमारे ताल्लुकात कैसे थे? अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इमरान खान अच्छा था। इमरान खान अच्छा होता तो ये 70 रुपए का 60 रुपए का पेट्रोल जो है वो 200 रुपए पे पहुंचता। इमरान खान अच्छा होता तो 125 रुपए का डॉलर जो है 207 रुपए पे पहुंचता। इमरान खान अच्छा होता तो मुल्क के सूबों के बीच में हमआहंगी नहीं होती। इमरान खान अच्छा होता तो इक़्तिदार में होते हुए वो इस तरह से रुसवा होकर असेंबली से बाहर नहीं आते, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे। वो तो लाडला था ना। उसने अपनी हरकत की वजह से, अपने अमल की वजह से वो लाडलापन भी खोया और मुल्क को भी दलदल में फंसा के गया। ठीक, आप ज्ञानचंद साहब, अभी इसी गंद को साफ करते टाइम लगेगा। ठीक, टाइम लगेगा। ज्ञानचंद साहब, आपका जवाब आ गया? बिल्कुल मेरा जवाब आ गया। आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, चूंकि मैं फिर आफ्ताब जहांगीर और सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। आफ्ताब साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ।
सर 2008 में आपको इक़्तिदार मिला, 13 में लोड शेडिंग पीक पे थी। सदीकुल फारूक साहब सुन रहे हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, प्रोग्राम्स के आर्काइव भी देख सकते हैं। 2013 से 18 तक लोड शेडिंग बेहतर हो गई, 18 में बहुत हद तक मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा था। 18 से 28 तक 22 तक जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी, बहुत कम लोड शेडिंग थी। और कम से कम कराची में जहां मैं रहता हूं, मेरे घर में 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं थी। आज 6-6 घंटे बिजली जा रही है। तो मुझे ये बता दें ज्ञान चंद साहब के फिर हम क्यों ना सवाल उठाएं, तजर्बेकार हुकूमत ने तो इस वक्त बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया। ज्ञान चंद साहब आखिरी जवाब। जी जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ, लोड शेडिंग पे आप बात कर रहे हैं, नहीं अब महंगाई पे भी हर चीज पे है, लेकिन मैं आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें। 640 मेगावाट सिंध हुकूमत का नेशनल ग्रिड में जा रहा है, ठीक, और 1640 मेगावाट जो है वो अगले 2-3 माह में सिंध गवर्नमेंट का नेशनल ग्रिड में जाएगा। ठीक है, अगर हमें, हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी तो चलता रहता ना, ये धरना नहीं देता, ये डेमोक्रेसी पे करता। अभी अपोजिशन से बात करना भी गुनाह है। ज्ञान साहब ठीक है, लेकिन सिंध की सनतें सुकड़ रही है ना, आपकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लाइन पे रहिएगा। ज्ञान साहब आप भी लाइन पे रहिएगा, आफ्ताब साहब भी मौजूद है, सदीकुल फारूक साहब भी ब्रेक वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद सदीकुल फारूक साहब से भी पूछेंगे और आफ्ताब जहांगीर साहब से भी कि किस तरह ये मामला कंट्रोल हो गया, पाकिस्तान कैसे ट्रैक पे आएगा, और चलता हुआ मुल्क अगर डी ट्रैक हुआ है तो उसमें कहें पॉलिटिकली तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि ज़ाहिर आइनी तौर पे हुकूमत को हटाया गया, ज़रूर आइनी तौर पे हटाया गया, कहें पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।